नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ब्रह्मराक्षस की संपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूँ और ब्रह्मराक्षस के एक महान शिष्य मुक्तिबोध की कथा सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। दर्शकों, कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत सुनते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कहानी। ब्रह्मराक्षस का शिष्य। उसे महाभव्य भवन की 8वें मंजिल के जीने से 7वें मंजिल के जीने की सुनी सुनी सीढ़ियों पर उतरते हुए उसे विद्यार्थी का चेहरा भीतर से किसी प्रकार से लाल हो रहा था। वह चमत्कार उसे प्रभावित नहीं कर रहा था। उसे हाल हाल में देखा 3 कमरे पार करता हुआ वह विशाल वज्रबाहु हाथ उसकी आंखों के सामने फिर से खींचे जाता। उसे हाथ की पवित्रता ही उसके ख्याल में जाती, किंतु वह चमत्कार चमत्कार के रूप में उसे प्रभावित नहीं करता था। उसे चमत्कार के पीछे ऐसा कुछ है जिससे वह घुल रहा है, लगातार घुलता जा रहा है। वह कुछ क्या एक माँ पंडित की जिंदगी का सत्य नहीं, वही है, वही है। 5वीं मंजिल के 4थी मंजिल पर उतरते हुए ब्रह्मचारी विद्यार्थी उसे प्राचीन भव्य भवन की सोनी सोनी सीढ़ियों पर यह श्लोक गाने लगता है। मैं गैर में डर्म बरम्बा अनुभव श्यामा अस्थमा लागू। मैं इस भवन से ठीक 12 वर्ष के बाद यह विद्यार्थी बाहर निकला है। उसके गुरु ने जाते समय राधा माधव की यमुना कुल क्रीड़ा में घर भूली हुई राधा को बुला रहे नंद के भाव प्रकट किए हैं। गुरु ने एक साथ श्रृंगार और वात्सल्य का बोध विद्यार्थी को करवाया। विद्या अध्ययन के बाद जब उसे पिता के चरण छूना है, पिताजी, मैंने यदुनी उसके हृदय से फूट निकली। किंतु जो वो वह छंद सोने भवन में घुसता घूमता गया, विद्यार्थी के हृदय में अपने गुरु की तस्वीर और भी तीव्रता चमकने लगी। भगवान, वह जिसे ऐसा गुरु मिले, वह यह चिड़िया के घोंसलों और चोंच भरे सोने ऊंचे से द्वार से बाहर निकला और यह एक एक करके गूंज रहे थे। लोग भूत भूत का कर भाग खड़े हुए। आज तक उसे भवन में कोई नहीं भूत दिखा था। लोगों की धारणा थी कि वह एक ब्रह्म राक्षस रहता है। 12 साल और कुछ दिन पहले सड़क पर दोपहर के 2 बजे एक देहाती लड़का भूखा प्यासा अपने सूखे ओटर पर जब फिरता हुआ उसी बगल वाले ऊंचे कोमल से वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। हवा के झोंकों से फूलों के फलों का रेशमी कपास हवा में तैरता हुआ दूर दूर तक इधर उधर बिखर रहा था। उसके माथे पर फिक्रें गूट बिध रही थी। उसने पास में पड़ी हुई एक मोटी ईंट सिराने रखी और पेड़ तले लेट गया। धीरे धीरे उसके विचार को तोड़ते हुए कान के बाद उसे कुछ सुरसुराहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। वे कौन है? उनमें से एक कह रहा था, अरे वह भट्टर नितांत मूर्ख है। और दम भी, मैंने जब उसे ऐसा वीडियो पर निषाद ही कुछ पंक्तियों का अर्थ पूछा तो वह बौखला उठा। काशी में कैसे कैसे दम भी कटे हुए हैं। वार्तालाप सुनकर वह लेटा हुआ लड़का खत से उठ गया। उसका चेहरा धूल और पसीने से मलिन हो गया। एकदम बात करने वाले के पास खड़ा हुआ, हाथ जोड़े माथा जमीन पर टेका, चेहरे पर आश्चर्य और प्रार्थना के दयनीय भाव कहने लगता है, किंतु ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा रखता हूँ। हे मैं भागो, ये भी विद्यार्थी प्रतीत होते हैं। मुझे विद्वान गुरु के घर की राह बताओ। विद्यार्थी से देहाती को देखकर विद्वान पिताजी ने घर से निकाल दिया। अब मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि काफ़ी जाकर विद्या आरंभ अध्ययन करूँगा। जंगल जंगल घूमता रह पूछता, मैं आज ही काशी पहुँचा हूँ। कृपा करके गुरु का दर्शन कराया। अब दोनों विद्यार्थी जोरों से हंसने लगे। उसने से एक जो विदूषकता कहने लगा, देख बे, सामने द्वार है, उसमें घुस जा, तुझे गुरु मिल जाएगा। यह कहकर वह ठाके लगाकर हंस पड़ा। आसान था कि गुरु बिल्कुल सामने ही है। देहाती लड़के ने अपना डेरा डंडा संभाला और बिना प्रणाम की तेजी से कदम बढ़ाता हुआ भवन में दाखिल हो गया। दूसरे बटुक ने पहले से पूछा, तुमने अच्छा किया उसे वहाँ बेचकर। उसके हृदय में खेद था और आपकी भावना। दूसरा बटुक छुपता, उसने अपने किए पर खिन्न होकर सिर्फ इतना ही कहा, आखिर ब्रह्म राक्षस का रहस्य भी तो मालूम हो। उसे चारों ओर से काटने के लिए चौड़ी, लेकिन यूं ही उसने उसे पार किया तो सूरज की धूप से चमकने वाली भूरी घास से भरे विशाल सोने आंगन के आसपास चारों ओर उसे जवाब दे दिखाई दी। विशाल भव्य और सोने की बरामदे, जिनकी चौखट में लटक रहे थे लटकने, जैसे अभी उन्हें कोई साफ करके गया हो। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आंगन से दिखने वाली 3री मंजिल की छज्जे वाली मुंडेर पर एक बिल्ली सावधानी से चलती हुई दिखाई दी। उसे एक जीना भी दिखाई दिया, लंबा चौड़ा साफ सुथरा। उसकी सीढ़ियाँ ताज़ा गोबर से पुती हुई थी।
उसकी महक नाक में घुस रही थी। सीढ़ियों पर उसके चलने की आवाज़ गूंजती, पर कहीं कुछ नहीं। वह आगे आगे चढ़ता चढ़ता गया। दूसरी मंजिल के छज्जे मिले तो बीच के आंगन के चारों ओर फैले हुए उनमें सफ़ेद चादर लगी गड्डियाँ दूर दूर तक बिछी हुई थी। एक वाद्य यंत्र करीना से रखे हुए रंग बिखरे बदल रही थी। इतने प्रबंध व्यवस्था के बाद उसे कहीं मनुष्य के दर्शन नहीं हुए और ना कोई पैरों की आवाज़ सुनाई दी, सिवाय अपनी पग ध्वनि के। उसने सोचा शायद ऊपर कोई होगा। उसने तीसरी मंजिल पर जाकर देखा, फिर वही सफ़ेद सफ़ेद गुड़ियाँ, फिर वही अगरबत्तियाँ, वही खाली खाली, पर वही सूनापन, वही विशाल। अब उसे देहाती के दिल में आ निकली है क्या ये कहाँ फंस गया, लेकिन इतनी व्यवस्था है तो कहीं कोई और ज़रूर होगा। इस ख्याल से उसका दर कदम हुआ और वह बरामदे में से गुजरता हुआ अगले जीने पर चढ़ा लगा। इस बरामदे में कुछ सजावट नहीं थी, सिर्फ दरिया बिछी हुई थी। उसे टेल चित्र टांगे खिड़कियां खुली हुई थी, जिसमें से सूरज की पीली करने वाली रोशनी खिड़की से बाहर नजर आई। बाहर का हरा भरा नीचा मलतालियाँ पेड़ों पहाड़ों वाला नजर देखकर वह चलता था। वह मंजिल इतनी ऊंची है और इतनी निर्जल। अब वह देहाती लड़का भयभीत हो गया। वह विशालता और निरंजनता उसे आतंकित करने लगी। डरने लगा, लेकिन वह इतना ऊपर गया था कि नीचे देखने की आंखों में चक्कर आ जाए। उसने ऊपर देखा तो सिर्फ एक ही मंजिल शेष थी। उसने अगले जीने में ऊपर की मंजिल चढ़ना तय किया। डंडा कंधे पर रखे गठरी खोलकर वह लड़का धीरे धीरे अगली मंजिल पर जीना चढ़ने लगा। उसके पैरों की आवाज़ उसी से जाने क्या फुसलाती और उसकी रीढ़ की हड्डी में से दर्द संवेदनाएं गुजरने लगती। खिड़की के पास देव में सनन मेन मोदी आंखों वाली ऋषि मुंशी कश्मीर की कीमती शॉल ओढ़े ध्यान से बैठे लड़के को हर्ष हुआ। उसने दरवाजे पर मत्था टेक आनंद के आंसू आंखों से हिल उठे। उसे स्वर्ग मिल गया। ध्यान मुद्रा भंग नहीं तो मैन ही मैन माने हुए गुरु को प्रणाम कर लड़का जीने की सर्वोच्च सीढ़ी पर लेट गया। तुरंत ही उसे नींद आ गई। वह गहरे सपनों में खो गया। शरीर और संतुष्ट मन से उसकी इच्छाओं को पूर्ति रूप दिया। वह विद्वान घन कर देहात में अपने पिता के पास पहुंच गया। उनके चरणों को पकड़ लिया। उन्हें अपने आंसू से तार कर रहा था और हृदय खोल कर कह रहा था, शिवाजी मैं विद्वान बनकर आया हूँ, मुझे और सिखाएं, मुझे रह बताइए पिताजी। पिताजी और मैं आंचल में अपनी आंखें पूछती हुई पुत्र के ज्ञान गौरव से भरकर उसे अपने हाथ में खींचती गोद में भर रही थी। सशंख पिता का वात्सल्य हाथ भरा उसके शीश पर आशीर्वाद का छत्र बनाकर फैला हुआ। वह नदी लड़का चल पड़ा और देखा कि उसे तेजस्वी ब्राह्मण का दिव्यमान चेहरा, जो सभी मृदुल और कोमल होकर उसके फिकरने लगे, कठोर और अजनबी होता जा रहा था। ब्राह्मण ने कठोर होकर कहा, तुमने यहाँ अपने को कैसे साथ किया, यहाँ कैसे आए? लड़के ने मत्था टेक, भगवान मैं मोड़ हूँ, निरक्ष हूँ, ज्ञान अर्जन करने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण कुछ हंसा। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, किंतु दृढ़ता वही रही, सूखापन और कठोरता वही। तूने निश्चय कर लिया है? नहीं, तुझे निश्चय की आदत नहीं, एक बार और सोच ले। जा फिलहाल नहा धो उस कमरे में, वहाँ जाकर भोजन कर ले, सोच विचार कर मुझसे मिलना। दूसरे दिन प्रत्युष काल में लड़का गुरु से पूर्व जागृत हुआ, नहाया धोया, गुरु की पूजा की थाली सजाई और आज्ञाकारी शिष्य की भांति आदर्श की प्रतीक्षा करने लगा। उसके शरीर में अब एक नई चेतना आ गई थी। नेत्र प्रकाशमान, विशाल, बहुप्रक्षुक्ष, तेजस्वी ललाट वाले अपने गुरु की चार्य देखकर लड़का भाव रूप में मुक्त हो गया। मिट्टी से मिला ज्ञान के चक्कर का एक कान साफ देख सके और तुरंत पकड़ सके। गुरु ने संशय पूर्ण दृष्टि से देख उसे डूपर पूछा, सोच विचार लिया? जी। दारी हुई आवाज में सोचकर गुरु ने कहा, नहीं, तूने निश्चय करने की आदत नहीं है। एक बार पढ़ शुरू करने पर तुम 12 वर्ष तक फिर यहाँ से निकल नहीं सकते। सोच विचार लो। अच्छा, मेरे साथ 1 बजे भीतर भोजन करना, अलग नहीं तो। और गुरु व्याघ्र आसन पर बैठकर पूजा अर्चना में ही लीन हो गए। इस प्रकार 2 दिन और बीत गए। लड़के ने अपना एक कार्यक्रम बना लिया, उसके अनुसार वह कम करता रहता। उसे प्रतीत हुआ कि गुरु उससे संतुष्ट है। एक दिन उस गुरु ने पूछा, तुमने तय कर लिया है कि 12 वर्ष तक होकर? लड़के ने कहा कि गुरु को थोड़ी हंसी आई। शायद उसके मूर्छा पर, अपनी मूर्छा पर कहा नहीं जा सकता। उन्हें लगा कि क्या इस नीरे निरीक्षक की आंखें नहीं हैं? क्या यहाँ का वातावरण सचमुच अच्छा महसूस होता है? उन्होंने अपने शिष्य के मुख का ध्यान से अवलोकन किया। एक सीधा भोला निरीक्षक, चेहरे पर निष्कर्ष वाले ज्योति। अपने चेहरे पर गुरु की गरीबी दृष्टि से किंचित किंचित विचलित होकर शिष्य ने अपने निष्कर्ण बुद्धि वाला मस्तक और नीचे कर लिया। गुरु का हृदय पिघला। उन्होंने दिल दहाड़ने वाली आवाज़ में, जो काफ़ी धीमी थी, कहा था, 12 वर्ष के भीतर संगीत इंसान के समीप एक कुशासन पर अपने शिष्य को बैठा
परंपरा के अनुसार पहले शब्द रूप वाली से उसका विद्या अध्ययन प्रारंभ कराया। गुरु ने मृदुता से कहा, बोलो बेटे राम राम। और इस बात विद्यार्थी की आउटपुट हृदय की वाणी उसे भयानक निशान निर्जन वीरान भवन में गूंज उठी। श्रवण गाने लगा राम राम। प्रथम धीरे धीरे उसका अध्ययन सिद्धांत कौमुदी तथा आया और फिर अनेक विद्याओं को आत्मसात कर वर्ष एक के बाद एक बीतने लगे। नियमित आहार विहार और संयम के फलस्वरूप विद्यार्थी के लिए पुष्ट हो गई और आंखें में नवीन कारण की चमक। प्रस्तुति लड़का तो देहाती था, गुरु से संस्कृत में वार्तालाप करने लगा। केवल एक ही बात यह आज तक नहीं जान सका, उसने कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया कि वह इस भव्य भवन में गुरु के समीप इस छोटी सी दुनिया में यदि और कोई व्यक्ति नहीं है तो सारा मामला चलता कैसे है। इस समय पर दोनों गुरु शिष्य भोजन करते सुव्यवस्थित रूप से, उन्हें सदा किंतु सुचारू भोजन मिलता। इस 8वीं मंजिल से उत्तर 7वीं मंजिल तक उनमें से कोई कमी नहीं गया। दोनों भोजन के समय अनेक विवादग्रस्त प्रश्नों का चर्चा करते। यहाँ पर 8वीं मंजिल पर एक नई दुनिया बस गई। जब गुरु उसे कोई सन सिखाते तब वह विद्यार्थी मंदाक्रांता या शार्दुल विकृत गाने लगता है। निमृत होकर जाओ और अपना अंतिम मत लो। पाठ के समय गुरु दोनों उदास, दोनों गंभीर, उनका हृदय भर रहा था। पाठ के अंतर यथा विधि भोजन के लिए बैठे। दूसरे कक्ष में भी भोजन के लिए बैठे गुरु और शिष्य दोनों अपने अंतिम बातचीत के लिए स्वयं को तैयार करते हुए और मुंह में डालने ही वाले थे कि गुरु ने कहा, बेटे खिचड़ी में घी नहीं डाला है। शिष्य उठने वाला था, गुरु ने कहा, नहीं उठो मत। और उन्होंने अपना हाथ इतना बढ़ा दिया कि वह कक्ष पार जाता हुआ अन्य कक्ष में प्रवेश कर्ण के भीतर घी की चमचमाती लुटियाँ लेकर शिष्य की खिचड़ी में लगा। शिष्य कम कर असंभित रह गया। वह गुरु के कोमल धमक को कठोरता से देखने लगा। वह कौन है, मानव है या दानव? उसने आज तक गुरु के व्यवहार में कोई प्राकृतिक चमत्कार नहीं देखा था। वह भी असंभित लग रहा गया। गुरु ने स्पष्ट कर दन किया कि मैं ब्रह्मराक्षस हूँ, तो फिर भी तुम्हारा गुरु मुझे तुम्हारा स्नेह चाहिए। अपने मानव जीवन में मैंने विश्व की समस्त विद्या को सीख डाला, किंतु दुर्भाग्य से कोई योग्य शिष्य ना मिल पाया जिसे मैं समस्त ज्ञान दे पाता। इसलिए मेरी आत्मा संसार में अटकी रह गई और मैं ब्रह्मराक्षस के रूप में यहाँ विराजमान रहा। मैंने तुम्हें बार बार यहाँ लौट आओ। कदाचित तुम्हें ज्ञान के लिए आवश्यक भ्रम और संयम ना हो, किंतु मैंने तुम्हारी जीवन गाथा सुनी। विद्या से वैर रखने के कारण पिता द्वारा अनेक धारणाओं के बावजूद तुम गंवार रहे और बाद में माता पिता द्वारा निकाल दिए गए। तुम्हारे व्यवस्थित अहंकार ने तुम्हें ज्ञान लोक का पथ खोज निकालने की ओर प्रवृत्त किया। मैं प्रवृत्तवादी हूँ, साधु नहीं। सैनो जंगल की बड़ाई पार कर तुम काशी आए। तुम्हारे चेहरे पर जिज्ञासा रोक था। मैंने अज्ञान से तुम्हारी मुक्ति के तुमसे मेरा ज्ञान प्राप्त कर मेरी आत्मा को मुक्ति दिला दी। ज्ञान का पाया हुआ उत्तर रहित मैंने पूरा किया। अब मेरा यह उत्तरदायित्व तो तुम भरा गया है। जब तक मेरा दिया वो तुम किसी और को न दोगे, जब तक तुम्हारी शक्ति नहीं शीश आओ मुझे विदा दो। अपने पिताजी और माताजी को प्रणाम कहना। शिष्य ने शास्त्रों मुख्य जूही चरणों पर मस्तक रखा। आशीर्वाद का अंतिम का स्पर्श आ पाया और यूं ही सिर्फ ऊपर उठाए तो वहाँ वे ब्रह्मराक्षस विलुप्त हो गया। वह भयानक वीरान निर्जन बरामदा सूना था, फिर से नहीं। ब्रह्मराक्षस गुरु का व्यग्र आसन लिया और उनका सिखाया पाठ मौनी मन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ गया। तो कैसी लगी आपको यह कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए जय माता रा।